हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के समीप लेकर आया, जो मैं रविवार को बोला करता हूँ इंग्लिश में, वही मैं हिंदी में मंगलवार को आप लोग के सामने लेकर आता हूँ। हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें और हम इसमें मगन रहें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के विषय में मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का प्रेम बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली है, बलवान है। और परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे जीवन से सारे टेम्पटेशंस को हमारे जीवन के द्वारा सारे टेम्पटेशंस को हरा देता है। जो भी टेम्पटेशंस, जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, परमेश्वर का प्रेम उन सबको हराने में सक्षम है, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। सबसे बड़ी बात यही है, परमेश्वर का प्रेम हम लोग के जीवन में हमारे जीवन में सबसे प्रथम होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम, हमारा प्रेम दिखाने में तो कई बार हम असफल होते हैं, परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने एक पूरा काम किया है, एक पूरा कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं कुछ आपसे ये कहना चाहता था कि क्या होता है, मैं आप लोग को आपकी आइडेंटिटी, आप लोग की पहचान जो यीशु मसीह में है, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग उसको याद रखें कि आप परमेश्वर में, आप यीशु मसीह में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ ठहरे हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की पुत्रियाँ हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं हमारे मसीहों में, जो आजकल के समय आप सभी को देख लो, मसीहों नहीं सभी को देख लो, लेकिन मैं सिर्फ केंद्र बिंदु रखना चाहता हूँ मसीहों को, कि अब आज के समय में बहुत लोग जो हैं वो इन सितारों के पीछे भाग रहे हैं। कहना चाहिए इन सितारों को ऊंचा रख के देख रहे हैं, फिल्मी सितारे जो हो गए, फिल्मी हीरो हीरोइन हो गए, और इनको वो कहते हैं स्टार्स, इनको कहते हैं सुपर स्टार्स। पर हम मसीहियों की, हम परमेश्वर के जो पुत्र और पुत्रियां हैं, उनकी पहचान बताना चाहता हूँ। हिंदी में तो नहीं, लेकिन इंग्लिश में ये बहुत सही जनता है कि अगर वो लोग स्टार्स हैं तो हम सन्स हैं। हालेलुया। और इस प्रक्रिया को तो सभी जानते होंगे जो ब्रह्मांड में होती है, कि हमेशा जो सितारा है वो एक सूर्य से ही अपनी रोशनी लेता है। हालेलुया। उसी प्रकार से अगर ये सितारे आज इस संसार में हमको आशीषित दिखते हैं, तो हम जो पुत्र और पुत्रियां हैं, सन्स एंड डॉटर्स हैं, हम भी आशीषित हैं मसीह यीशु में, और हम आशीष का स्रोता है। हालेलुया। ये सितारे जो हैं अगर आशीषित है तो ये अपने लिए, लेकिन अगर हम आशीषित है, तुम आशीषित खुद के लिए भी है, आशीष का स्रोता भी है। हालेलुया। जैसे हमारा पिता इब्राहिम था। हालेलुया, आमीन। तो मैं आपको यही याद दिलाता मेरे प्रियो, कि ये जो सितारे हैं इनको हम ऊंचा करके ना देखें। हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जो इस संसार पर जीत हासिल किया, और इस संसार में ये सितारे भी आते हैं, ये अन्य जाति वाले भी आते हैं, तो हमको इन पर अगर कोई जीत दिलाएगा तो है यीशु मसीह। हालेलुया। और उसकी धार्मिकता, आमीन। कि और हम क्यों, और सबसे बड़ी हमारी जो नींव है, हमारी पहचान, कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर की पुत्रियाँ हैं। हालेलुया। परमेश्वर, आइए हम लोग अब परमेश्वर के वचन में जाए जो प्रभु ने मुझे दिया, ज़रूरतमंदों को देना, एक दान देने के विषय में बाइबल हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल रूप से कहती है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वाकई में परमेश्वर के प्रभाव को अपने जीवन में आर्थिक रूप से देखना चाहते हैं, अपने जीवन में आर्थिक रूप से देखना चाहते हैं, इस संसार की बुद्धि ये कहती कि पैसे बचाओ, चीज़ों को बचाओ, है ना, लेकिन हमारा परमेश्वर ये कहता है कि दान दो, ज़रूरतमंदों को दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग लाके तुम्हारे गोद में उड़ेलेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है मेरे प्रिय, और वचन के अनुसार ही होता है, क्योंकि वचन जितना है बस उतना है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। वचन जो है वो अटल है।
और वो होके रहता, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बात खत्म। यीशु मसीह ने इतना कहा, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा के, हिला हिला के लोग आके तुम्हारे गोद में तुमको उड़ेलेंगे, लोग आएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर की धार्मिकता आती है और फिर धार्मिकता के फल उत्पन्न हमारे जीवन में होते हैं। तो ये जो दान देना है, ये मालूम आपको क्या है? ये दान देना असली में परमेश्वर की धार्मिकता का एक फल है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता का एक फल है ये दान देना। और जैसे जैसे हम मसीही ज्ञान में, सोच समझ में बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे जीवन में मसीही फल लगने लगते हैं। हालेलुया। मसीह की धार्मिकता के फल उत्पन्न होने लगते हैं और दान देना उसमें से एक बहुत सबसे बड़ा फल है। हालेलुया। भजन और ये दान देने को हम अनुग्रह का कार्य भी बोलते हैं कि हम जब देते हैं तो ये अनुग्रह का काम होता है। हालेलुया। इसको अनुग्रह का कार्य भी होता है, कार्य बोलते हैं, क्योंकि अनुग्रह यानी जो मुफ्त में हमको दिया गया। आमीन। भजन संहिता 112 और उसके 5 में लिखा है कि जो व्यक्ति उदार होता है और दान देता है उसके लिए भला ही होता है। भजन संहिता 112 के 5 में लिखा हुआ है। आमीन। और फिर 112 के 6 में लिखा है कि धर्मी जन कभी भी नहीं डिगेगा, वो हमेशा याद रखा जाएगा। आमीन। और उसके बाद भजन संहिता 112 के 9 में कहा गया है कि उसने मुफ्त में बांट दिया, उसने गरीबों को दे दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी और उसका जो सींग है सम्मान में ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया। ये दान देने वालों के विषय में ऐसी आशीषें मेरे प्रियो कही गई है। क्यों ऐसी आशीषें कही गई? क्योंकि प्रभु हमको ये दिखा रहा है कि जो ये धार्मिकता का फल है, दान देना, ये बहुत पावरफुल है। हालेलुया। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अन्य जाति इसको करती है बिना जाने, और हम तो जानते हैं कि प्रभु हमसे कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम जब देते हैं ना, हमको किसी को बताना नहीं है, हमको शांति से देना है और बाकी रिवॉर्ड हमको प्रभु की ओर से आना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी आशीषें मेरे प्रियो देने के द्वारा हमारे जीवन में आती है। बहुत सारी आशीषें देना बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली रूप से प्रभु ने प्रकट किया मेरे जीवन में। और धार्मिकता के विषय में मैं आपको बताता रहता हूँ, और धर्मी जन के विषय में आप भजन संहिता में देख सकते हैं, नीति वचन में देख सकते हैं कि प्रभु ने एक धर्मी जन के विषय में जब कहा है तो उसको ये कहा कि वो देने वाला व्यक्ति होता है, उसको धर्मी जन कहा। लेकिन असली में हम यीशु मसीह में धर्मी हैं और देना धार्मिकता का एक फल है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाएं और ये फल हमारे जीवन में लगने लगेंगे, क्योंकि प्रभु ही है जो हमको सही बातें सिखाता है। मत्ती उसके अध्याय 6 और उसके 1 में कहा गया है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मत्ती 6 और उसके 3 में प्रभु ने कहा है कि जब तुम एक ज़रूरतमंद को दो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। हालेलुया। ताकि तुम्हारा देना जो है वो गुप्त में हो। हालेलुया। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? मैं आपको बताता हूँ हमारे इन दो हाथों का क्या महत्व है। सीधा हाथ हमारा जो है परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ कहलाता है, परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ कहलाता है, जहाँ परमेश्वर का स्थान कहलाता है। हालेलुया। और जो हमारा बायां हाथ है ये हमारे संसार की ओर इंडिकेट करता है। तो प्रभु कहता है संसार को ये मत जानने दो कि तुमको जो प्रभु की ओर से देने को कहा गया है और तुम वो काम कर रहे हो, ये संसार न जानने पाए। मतलब अपना काम गुप्त में करो, अपना दान गुप्त में दो। हालेलुया। जब हम अपना दान गुप्त में देते तो हमारा जो परमेश्वर अब्बा पिता है, जो हमको सीक्रेट में देखता, गुप्त में हमारे अच्छे कार्य को करते हुए हमको देखता, वो हमको खुले तौर पर उसका इनाम देता है। हालेलुया। खुले तौर पर उसका इनाम देता है। आमीन। हालेलुया।
इसलिए संसार को नहीं में ढोल ना पीटे कि मैंने इतना दान दिया, मैंने गरीबों के लिए ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैंने कपड़े दिए, मैंने ये दिए, वो दिया, कुछ भी नहीं। प्रभु को जानने दें कि आपने प्रभु के लिए क्या किया, आपने प्रभु के लिए क्या किया। हालेलुया। क्योंकि आप जब भी गरीबों के लिए करते हैं तो वो आप प्रभु के लिए करते हैं। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 9 और उसका 6 कहता है कि जो कम बोएगा वो कम काटेगा, और जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। हालेलुया। दान देना मतलब ज़रूरतमंदों को देना और संतों को देना कहलाता है। मुख्यतः ये जो वचन कहा गया है, ये मैंने आपको बताया दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 9 और उसके 6 से, ये मुख्यतः संतों के विषय में कहा गया जो प्रभु के काम करते हैं, उनको कैसे उनको सपोर्ट करना। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत जगह दान देने को डिस्करेज किया गया है, कई जगह एनकरेज किया गया है। किसी चर्च में डिस्करेजमेंट में लोग, किसी चर्च में एनकरेजमेंट में। तो हमको इस बात का ध्यान रखना कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल क्या एनकरेज करती है, बाइबल एनकरेज करती दान दो, क्योंकि दान एक अनुग्रह का कार्य है, धार्मिकता का फल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताऊँ, इससे आप ही आशीषित होंगे और आपकी पीढ़ियाँ आशीषित होंगी, आपके बच्चे आशीषित होंगे। हालेलुया। आपको बस प्रभु की ओर ध्यान देना। बाइबल में लिखा है आपको उतना करना है, ज़रूरतमंदों को दो। ये पुराने नियम में भी कहा गया, यशायाह 58 में किस प्रकार के उपवास परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। नए नियम में भी परमेश्वर ने हमसे साफ साफ कहा है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे पैसे की क्या ज़रूरत है, मगर परमेश्वर चाहता दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमको उल्टा आशीषित करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है प्रभु। पैसों तो बहुतों के पास है, लेकिन सब लोग आशीषित नहीं हैं, मगर उसके बच्चे आशीषित है, और प्रभु हमको और ज़्यादा आशीषित करना चाहता है, हर एरिया में आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल हमको जो एनकरेज करती है मेरे प्रियो देने के लिए, कैसे एनकरेज करती है, नीति वचन 19 और उसके 17 के द्वारा मैं इस आज के संदेश का अंत करना चाहूँगा कि जो भी गरीबों के लिए उदार रहता है, ध्यान से सुनना, जो भी गरीबों के लिए उदार रहता है वो परमेश्वर को देता है, और परमेश्वर उसको इस कार्य के लिए वापस लौटाएगा। हालेलुया। हम नहीं जानते मेरे प्रियो परमेश्वर किस प्रकार से वापस लौटाएगा, मगर परमेश्वर जब अपनी ओर से लौटाता है, उस लोन के लिए जो हमने प्रभु को दिया है, गरीबों की मदद करके, उस ऋण के लिए जब प्रभु हमको चुकाता है, हम नहीं जानते वो किस प्रकार से चुका सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, और आप लोग ने मेरे जो वचन को सुना उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने आज के वचन से बहुत बातें सीखी होंगी देने के विषय में। प्रभु आपके जीवन पर अनुग्रह करे कि आप दें और ज़्यादा आशीषित हों, और देना आपके जीवन के हर क्षेत्रों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर उतरता रहे, हमारी सारी कमी घटियों को पूरा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना हो, तो कोई भी हथियार हमारे विरोध में जो ताना गया है, बनाया गया, वो सफल ना हो बल्कि असफल हो जाए। मेरे प्रभु परमेश्वर हमको उन्नति दे, जीवन के हर क्षेत्र में देना सिखा मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर जो अपने कहा है ज़रूरतमंदों को देना, उसके विषय में सिखा, और हमारे जीवन में प्रभु भरपूरी से हमारे जीवन को भर दे मेरे प्रभु। जीवन की कमी घटियों को सब दूर कर, बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बीमारों को चंगाई दे, और प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे, हीलिंग दे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर
अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। चंगाई दे कैंसर पेशेंट्स को हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे, हीलिंग दे। दया दिखा मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के वायरस जो अब मैंने उत्पन्न हो रहे, डेंगू फीवर और दूसरा वायरस, सब के सब यीशु मसीह के नाम से प्रभु निस्त नाबूद होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु। इस देश को आप अनुग्रह दीजिए। एक मध्य प्रदेश में आपका सामर्थ्य उतरने पाए, आपका अनुग्रह उतरने पाए। जबलपुर शहर में से अंधकार दूर होने पाए मेरे प्रभु। आइडोलेट्री दूर होने पाए प्रभु। कर्सेज यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्रभु। श्राप यीशु मसीह के नाम से दूर, अंधकार यीशु मसीह के नाम से दूर हो मेरे प्रभु परमेश्वर। हर प्रकार की चेंज टूटे। मध्य प्रदेश पर आपका अनुग्रह उतरे। मध्य प्रदेश पर आपका अनुग्रह उतरे। मध्य प्रदेश पर आपका अनुग्रह उतरे यीशु मसीह। पूरे इंडिया में प्रभु लहू का बाड़ा लगा से इंडिया को ईवल पावर से बचा प्रभु यीशु मसीह। ईवल कंट्री से बचा मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपको सारा आदर महिमा देते और इसको प्रार्थना करने यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुना पूरा कर। आमीन।